बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आपको पता है हमने क्लास 10th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ था और आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्बिटल डिस्टेंस। ऑर्बिटल डिस्टेंस क्या होता है, इस टर्म को जानिएगा। ऑर्बिटल डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो कि सन का प्लैनेट से डिस्टेंस होता है, यानी कि प्लैनेट और सन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बेटा ऑर्बिटल डिस्टेंस कहते हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो मरकरी सबसे करीब है, तो इसका सन से डिस्टेंस क्या है, कम है, इसलिए इसका ऑर्बिटल डिस्टेंस कम है। आप नेपच्यून को देखें, ये सबसे एंड पे है, तो इसका ऑर्बिटल डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। तो जो दूर होगा उसका ऑर्बिटल डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो करीब होगा प्लैनेट उसका ऑर्बिटल डिस्टेंस कम होगा। तो इन लाइनों को पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट वाली लाइन है द सोलर सिस्टम एज शो इन फिगर, आपको दिखाया गया दीज प्लैनेट्स दैट आर क्लोजर टू द सन हैव स्मॉलर ऑर्बिटल डिस्टेंस एंड दोज लोकेटेड आर फार अवे डिस्टेंस फ्रॉम द सन हैव large orbital distance. Orbital distance plays a vital role in determining the amount of solar energy received by each planet. और ये orbital distance जो planet होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है। जो करीब होगा वो ज़्यादा एनर्जी रिसीव करेगा, ज़्यादा रेडिएशन रिसीव करेगा, जो दूर होगा वो रेडिएशन कम रिसीव करेगा। जैसा कि नेपच्यून है, ये कूल्डेस्ट प्लैनेट है, ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है बेटा ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड ऐसा पीरियड होता है, ऐसा टाइम होता है जिसमें एक जो प्लैनेट होता है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करता है, और जितना वो एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए टाइम लेता है बेटा, उसको ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं। जो करीब होगा प्लैनेट उसका ऑर्बिटल पीरियड कम होगा, जो दूर होगा वो उसका ऑर्बिटल पीरियड ज़्यादा होगा, मतलब उसको टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। तो इसको पढ़ते हैं। दिस इज़ द टाइम ऑफ अ प्लैनेट takes to complete one orbit around the sun. Planets closer to the sun have shorter orbital period. जो करीब होंगे उनका ऑर्बिटल पीरियड शॉर्टर होगा, जो दूर होंगे उनका ऑर्बिटल पीरियड क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वो टाइम लेंगे। नेक्स्ट है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे दो जो प्लैनेट हैं वो हाईलाइट किए गए हैं, जैसा कि अर्थ और मार्स है। ये डेंसिटी वाली फर्स्ट लाइन में अगर आप देखें, अर्थ और मार्स हैं, इनकी हाई डेंसिटी होती है क्योंकि इनमें सॉलिड मटेरियल होते हैं और उसके बाद मेटालिक कोर्स इनकी होती है। जबकि जुपिटर और सैचुरन जो होते हैं इनकी डेंसिटी लो होती है क्योंकि ये गैसेस पे कंसिस्ट करते हैं। गैसेस में क्या आता है, हाइड्रोजन और हीलियम आता है। ठीक है, तो ये डेंसिटी के रिस्पेक्ट से ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा है सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर अब ये भी डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। जो करीब होगा उसका सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो दूर होता जाएगा उसका सरफेस टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, दिस डिपेंड अपॉन द फैक्टर लाइक अ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से कितना प्लैनेट दूर है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। फॉर एग्जांपल वीनस हैज़ अ एक्सट्रीमली हाई सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू इट्स थिक हीट ट्रैपिंग एटमॉस्फेयर, वाइल मार्स इज कूल्डर ड्यू टू द थिन एटमॉस्फेयर एंड ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में देखिएगा, ये वीनस है, वीनस ये दूसरे नंबर पे, ये सन के करीब है तो इसका सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जबकि ये नेपच्यून है, ये सबसे दूर है, या यूरेनस सबसे दूर है, तो इनका जो सरफेस टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और ये कोल्डेस्ट प्लैनेट भी हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो प्लैनेट है। तो यहाँ से ये हमने पढ़ लिया। सरफेस टेम्परेचर दोबारा रीड आउट करते हैं। This depends upon the factor like a distance from the sun, atmospheric composition and the greenhouse effect. For example, Venus has the extremely high surface temperature due to its thick heat trap atmosphere, while Mars is much cooler due to its thin atmosphere and greater distance from the sun. जनरल सा पॉइंट है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक तो मैथ पे डिपेंड करती है, दूसरा ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जिन प्लैनेट्स का मैथ ज़्यादा होगा उनके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी,
और जिनका मास कम होगा उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और दूसरा ये भी पॉइंट कह सकते हैं जो कि सन के करीब होंगे उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और जो जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो ये पढ़ते हैं पैसेज। फॉर अ प्लैनेट, टॉप पे कर लो ताकि एक ही हेडिंग रहे। फॉर अ प्लैनेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट इट्स डिस्टेंस डिपेंड अपॉन इट्स मैस। देखिए पहली बात क्या थी, मैस पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा मैस होगा उतनी ही ज़्यादा उसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी। एंड इज़ नियरली यूनिफॉर्म अक्रॉस इट्स सरफेस। द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस। जैसे जैसे प्लैनेट का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा सन से वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है स्मॉलर प्लैनेट, एंड वाली लाइन पे आ जाए। स्मॉलर प्लैनेट्स लाइक मार्स हैव वीकर ग्रेविटेशनल फोर्स while larger planets such as Jupiter have strong gravitational field relative to Earth। अब पिक्चर पे आएँ और इस लाइन को समझिएगा। देखें ये जुपिटर है, इसका साइज़ ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जबकि मरकरी देख लें या वीनस देख लें या मार्स देख लें, इनकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी, चाहे ये इनके क्या सन के क्या हैं, करीब हैं। तो ये था बेटा हमारा लेक्चर, सेकंड लेक्चर था ये 21 चैप्टर का, स्पेस एंड एनवायरनमेंट का। तो ये सेकंड लेक्चर हमारा ऑर्बिटल डिस्टेंस पे था। इसमें हमने मुख्तलिफ टर्म्स को सीखा, ऑर्बिटल पीरियड, डेंसिटी, सरफेस टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।